3 फर्टिलाइज़र के बल पर आप हिबिस्कस से भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और भर के फ्लावरिंग करेगा। तो क्या है ये चीज़, कैसे डालेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी, लखनऊ से मेहास वंडरफुल गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। तो एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए कई न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है। कई ऐसे चीज़ें हैं, लगभग 14-15 ऐसी चीज़ें होती हैं। जब आप प्लांट को देते हैं तभी वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इन्हीं सबको चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ, ये सब चीज़ें सिर्फ 3 फर्टिलाइज़र में ही आ जाएंगी। तो और मेरे फ्लावरिंग तो आप देख ही रहे होंगे और पौधे भी देख रहे हैं। तो कुछ पौधे जो हैं वो इस समय नहीं अच्छे चल रहे हैं, बाकी हिबिस्कस के बहुत ही अच्छे और भी जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो भी बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब इन्हीं फर्टिलाइज़र के से हो रहा है जो मैं रेगुलर देती रहती हूँ। हाँ, कुछ पौधे रह जाते हैं जिन पे मैं भूल जाती हूँ तो उनकी स्थिति ख़राब होने लगती है, तो फिर मैं उनको यही फर्टिलाइज़र देती हूँ और धीरे धीरे उनकी भी कंडीशन अच्छी होने लगती है। तो मेरे ये फ्लावर देखिए और पौधे की ग्रीनरी देखिए, चमक देखिए, उनमें बर्ड्स देखिए। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जो कह रही हूँ वो सही ही कह रही हूँ। और जब आप इनको देखेंगे तभी आपको मेरी बात पर विश्वास होगा। हालांकि सभी पौधे में तो फ्लावरिंग नहीं है, क्योंकि मैंने कटिंग लगाई थी तो जो न्यू ब्रांचेस निकली हैं उनमें ही फ्लावरिंग हो रही है, और कुछ में ब्रांचेस निकल रही हैं तो उसमें बड्स धीरे धीरे बन रहे हैं। तो फिर कौन सी ये फर्टिलाइज़र है, कैसे हम डालते हैं? हालांकि 2 मैं हिबिस्कस के फर्टिलाइज़र मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये तीसरा है जो मैं बताने जा रही हूँ। अगर वो दोनों आपके पास फर्टिलाइज़र है तो वो डाल सकते हैं, अगर ये चीज़ है आपके पास तो आप ये डालिए। आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और पौधे भी आपके स्वस्थ बने रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई रोग आपको नहीं दिखाई देगा। तो ये देखिए मेरे इस वाले हिबिस्कस में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो फिर चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र है। तो ये देखिए इस वाले पौधे में मुझे फर्टिलाइज़र देना है, और इस वाले पौधे में मैंने लगभग 1-1.5 महीना पहले डाला था फर्टिलाइज़र। तो अब मुझे इसमें फिर से डालना है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र होती है वो 1-1.5 महीने के बाद ही डाली जाती है। तो हम अच्छे से इसकी 1-2 इंच तक इसकी हम पहले मिट्टी निकाल लेंगे। और मिट्टी मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे पौधे की अच्छी ग्रोथ है, और जो मेरे पौधे की जो रूट है वो ऊपर तक आ गई है। तो इसीलिए मैं इसकी मिट्टी ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग का टाइम ही इनका यही है। तो मैं ज़्यादा नहीं काट रही हूँ, बस ऊपर से 1-2 इंच तक मिट्टी निकाल ले रही हूँ। जब पौधे की आपकी अच्छी ग्रोथ होती है तो बहुत ही जल्दी पॉट मतलब बाउंड हो जाता, रूट बाउंड। हालांकि ये मेरा पॉट 12 इंच का पॉट है, और तो लेकिन फिर भी रूट बाउंड हो चुका है। तो इसीलिए मैं 1-2 इंच तक ही मिट्टी निकाल रही हूँ। तो ऐसे हम निकाल लेंगे से। अगर आप उसमें देखिएगा, अगर आपकी रूट नहीं बाउंड हुई हो, पौधा आपका छोटा हो, तो आप ऐसे ही गुड़ाई करके फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बेस फर्टिलाइज़र ली है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी भर के मैंने लिया है और 3 पॉट के लिए मैंने लिया है। अगर वर्मी कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो गोबर की खाद आप ले सकते हैं, अच्छे से सड़ी होनी चाहिए। फिर हम जो पहली फर्टिलाइज़र डालेंगे वो है मैग्नीशियम सल्फेट।
एप्सम साल्ट इसलिए डालेंगे कि मैंने गुड़ाई के समय काफ़ी रूट्स कट करी हैं, जिसके कारण पौधा शॉक में ना जाए और जो चमक होती है पत्तियों में उसको भी बढ़ाता है, फ्लावरिंग को भी इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए मैंने एप्सम साल्ट डाला है। फिर जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो ये है माइक्रो। फिर अब हम डालेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट इसलिए डालेंगे कि जब लगातार बारिश होती है तो जो न्यूट्रिएंट होता है पॉट से ड्रेन आउट हो जाता है, जिसके कारण जो पौधा है अजीब सा मुरझाया सा लगता है। कलियां भी बहुत ही छोटी छोटी सी रहती हैं और खिल नहीं पाती। जो पत्तियां होती हैं वो भी सफ़ेद सफ़ेद सी नसें सी दिखने लगती हैं, हरी हरी सी। इसीलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ये ऑर्गेनिक है। और जो ये मिलीबग लगा हुआ है बड्स में। और फिर जब हम तीसरी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो फ्लावरिंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। ये है पोटास। ये मेरा केमिकल पोटास है। अगर आपके पास केमिकल पोटास नहीं है तो मैंने इसकी जगह पर ऑर्गेनिक पोटास बताई हुई है अपने वीडियो में, उसको देख सकते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये केमिकल है, मैंने 1 चम्मच यूज़ किया है, आप उसको 2 चम्मच यूज़ करिएगा। वो अच्छे से मिक्स करके हम एक एक मुट्ठी दोनों पॉट में डाल देंगे से। अच्छे से डाल देंगे दोनों पॉट में और फिर ऊपर से हम मिट्टी को कवर कर देंगे ऐसे। और फिर इधर भी हम एक मुट्ठी भर के और इसमें भी हम डाल देंगे और फिर ऊपर से मिट्टी कवर कर देंगे इसकी इससे। और मैं पानी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मिट्टी अभी मेरी मॉइस्ट है। आज कुछ बदली लग रही है, अगर बारिश नहीं हुई तब मैं पानी डालूँगी इसमें, अभी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। और जो बची हुई मेरे पास फर्टिलाइज़र है वो मैं तीसरी उसमें डाल दूँगी पॉट में। और इसी के बल पर आप अच्छे से फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अगर केमिकल की जगह आपके घर में नहीं हो तो इसकी जगह मैंने कई फर्टिलाइज़र ऐसे बताए हैं जो ऑर्गेनिक हैं, आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो जो बचा है वो मैं तीसरे पॉट में डाल दूँ जाके। तो अगर तब तक वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के गुड बाय।